जय माता की सभी संगत को। आज चर्चा करेंगे कि आपके शरीर पर प्रेत आ रहा है या कोई देवी या देवता की सवारी आ रही है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कौन सी शक्ति हमारे ऊपर आ रही है, यानी कि इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे ऊपर माता आती है, माता आती है, और जीवन भर वो इस शक्ति के साथ, इस सवारी के साथ अपनी पूरी उम्र खराब कर देते हैं। भक्ति मार्ग में नहीं उतरते, केवल तंत्र के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसे लोग ना तो स्वयं का उद्धार करते हैं, ना ही अपने कुल का उद्धार करते हैं। और उनका तो क्या उद्धार करोगे आप, जो आपके शरीर पे खेल रहे हैं। अगर आपको पता चलता है, अगर आपके साथ कुछ सामान्य से हटके कुछ अलग लक्षण हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सामान्य चीज़ नहीं है, और आपका कई बार कि कई केस में क्या होता है, सिर घूमने लग जाता है, कई केस में क्या होता है, गंदे स्वप्न आते हैं, और कई केसों में होता है कि खुल के चीज़ नहीं आती, उबकाई उल्टी सी आने को रहती है हमेशा। कई चीज़ों में क्या रहता है कि आपके शरीर में एक झनझनी सी हमेशा बनी रहती है, एक कंपकपी सी बनी रहती है, वाइब्रेशन जिसको बोल देते हो। क्या होता है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, और अगर आपके साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, मेरे ऊपर देवता की कृपा हो गई। बिल्कुल भी नहीं। देवता की कृपा पाने के लिए हमारे जो साधु संत थे, करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, पहले शरीरधारी रह करके बाद में सूक्ष्म रूप में भी। उनको भी कभी परमात्मा के साक्षात दर्शन नहीं हुए। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बहुत त्यागना पड़ता है। अब जिन लोगों के ऊपर सवारी आ रही है और जिनको भ्रम है कि मेरे ऊपर देवी आती है, देवता आता है, प्रेत आता है, जिनको पता ही नहीं है, उन लोगों की क्या क्या लक्षण आपके साथ होते हैं, लक्षणों की बात कर लेंगे। जिनके ऊपर कोई महिला प्रेत अगर खेल रही है, आपके परिवार में कोई महिला प्रेत है, आपकी पूजी हुई दादी हो सकती है, कोई प्रसूति के समय गुजरी हुई औरत हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल मौत हो सकती है, आपने उसको पूज लिया, यानी कि उसके निमित्त कपड़ा वस्त्र देना शुरू कर दिया, श्रृंगार देना शुरू कर दिया। इन केस जैसे आप वो कुछ भी खाते थे, आपको पता है कि उनको ये चीज़ पसंद थी, आपने माँ के भोग के साथ उनका भोग देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि प्रेत योनि में भटक तो वो इसी लोक में रहे हैं, यमराज उनको साथ लेकर नहीं जाते उनके प्रारब्धों के कारण। क्यों? क्योंकि अपने समय में उन्होंने भक्ति नहीं करी होती, उनका मन तन और जो सोच है वो अशुद्ध रहती है, वो परमात्मा में लीन नहीं रहते। परंतु क्योंकि प्रेत योनि में जाके उनको मुक्ति चाहिए होती है, और आप जरा सी भक्ति करने लगे, आपने दिया बत्ती शुरू करी, आप देवता के मंदिर जा रहे हो, आप देवता की सेवा कर रहे हो, रोजाना धूप दीप करते हो, रोजाना आप माता रानी को स्नान करवा के आ रहे हो, किसी भी देवता की सेवा आप करते हो बड़ा भक्ति भाव से, तो वो क्या करते हैं, आप ही के कुल के होते हैं, बाहर की कोई चीज़ आपको तंग नहीं करती। 99% मामलों में आप ही के घर की शक्तियाँ होती हैं। 1% मामले में ऐसा होता है कि कहीं से किसी ने कोई शक्ति लगा दी हो आपके ऊपर। देखो, लगाने वाले भक्त भी, तांत्रिक भी बहुत सारे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फैक्ट्री खोल लिया भूत प्रेतों की और जिस पे चाहे उस पे छोड़ दे। नहीं, उनके भी कुछ लिमिटेशन होती है, उनके भी कुछ टाइम होता है, वो हर समय हर किसी पे नहीं छोड़ सकते ये चीज़ें। इस चीज़ को आप समझ के चलो, समझने का विषय है। दूसरी बात कि लक्षण क्या क्या रहेंगे आपके साथ जब आप भक्ति में उतरते हो। आपके घर के प्रेत जो हैं वो आपके शरीर में वास लेके उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने टाइम में उन्होंने भक्ति नहीं करी, उनको तकलीफ होती है जब आप देवता का आह्वान कर रहे हो, जब आप देवता के नाम का कोई मंत्र जाप करते हो, या फिर आप देवता के नाम की धूप दीप पूजा पाठ स्त्रोत कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उनको तकलीफ होती है क्योंकि उन्होंने अपने समय में भक्ति नहीं करी। दूसरी तरफ वो प्रेत हैं, उनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो वो मुक्ति चाहते हैं, आपके शरीर में वास किया, पर आप दूसरी तरफ वो ही काम कर रहे हो जो उन्होंने अपने जीवन में किए। क्योंकि जब उनका वास आपके शरीर में है, तो आप देखिएगा कि आपके शरीर के लक्षण भी कुछ इसी प्रकार होंगे। जैसे वो शराब इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, मांस मिट्टी खाते हैं, तो आपका मन भी सेम वही चीज़ करने को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि संध्या के समय जो है, कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी ने पानी पी लिया, कोई औरत है घर में है, तो संध्या के समय किसी को पानी मत पीने देना। क्योंकि अगर आपके घर में कोई प्रेत शक्ति है और आप संध्या के समय पानी पी लेते हो, तो प्रेत क्या आपके शरीर में वास करके पानी पिएंगे, आपके शरीर में वास करके भोजन करते हैं, आप ही के शरीर में वो अस्त्र आदि को ग्रहण करते हैं।
अब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उनके निमित्त भोग प्रसाद निकाल रहे हो। आपको लगता है कि चलो हमारी दादी थी, कुल परंपरा से देते आए हैं, चलो हम इनके लिए भोग प्रसाद निकाल देते हैं। निकाल दिया आपने, वो आपके काम धंधे बनाएगी, आप उसी भोग से दूसरे का भी काम करवा रहे हो, उसका भी काम हो गया, क्योंकि प्रेतों के पास भी शक्ति होती है, ये खुद ही एक शक्ति होते हैं। अब आपके अंदर वहम हो गया कि मैं तो देवता की सेवा करता हूं तो मेरे ऊपर तो देवी आ गई। पर जब आप रियलिटी में पूजा पाठ में उतर जाते हो, सच्ची भक्ति में उतर जाते हो, तो आप दुखी होने लग जाते हो। आपके घर में बहुत सारी समस्याएं अनायास ही खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो जो आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, जब भी आप भक्ति पे बैठोगे, जब भी आप भक्ति करोगे, आपको समस्याएं आएंगी। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को भक्ति करवाई है, बहुत सारी दुनिया को बोला है कि आप भक्ति करो, और जब उन्होंने भक्ति शुरू की तो उन एक ही रिजल्ट निकलता है कि हम तो दुखी हो गए हैं भक्ति से। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भक्ति करने से हमारा जीवन संवर गया। 90% लोगों का एक ही जवाब है कि हम तो उजड़ गए जी, हमारा तो जी घर में काम धंधा रुक गया, हमारे तो बच्चे हमें परेशान करते हैं, हमारे तो कहीं से काम नहीं बनते हैं। हाँ, ये आपने सही ज्ञान नहीं दिया। तो बेटा आप अपने घर में चेक करो, आपके पितृ रुष्ट हैं, आपके घर में ऊत पितृ हैं, आपके घर में नेगेटिव शक्तियां हैं। जब तक आप उनको शांत नहीं कर लोगे, आपकी कोई भक्ति काम नहीं आएगी। भक्ति क्यों करवाई जाती है? भक्ति इसलिए करवाई जाती है ताकि जितनी भी नेगेटिव पावर्स हैं वो सारी बाहर निकल जाएं। और क्योंकि पहली भक्ति में आप रिजल्ट चाहते हो, पहली भक्ति में रिजल्ट नहीं मिलता, पहली भक्ति में वो सभी चीजें सामने आ जाती है, उत्पात मचा देती हैं आपके घर में। फिर आपका मन टूटता, आपको कहते हो कि भगवान में शक्ति नहीं है। भगवान में शक्ति है, पर क्योंकि हमारी सोच भी प्रेतों जैसी हो गई है, जिनके ऊपर प्रेत खेलते हैं उनकी सोच प्रेतों जैसी हो जाती है। उनको रिजल्ट तो भगवान से तुरंत चाहिए, पर क्या आप अपने घर के जो आपके पितृ हैं, जो आपके ऊत पितृ हैं, जो अभी प्रेत योनि में, अधम योनि में पड़े, क्या आपने उनके निमित्त कोई कार्य किया? क्या आपने उनके स्थान बनाने की सोची कि उनको कहीं पर अगर आप स्थान दे दोगे तो वो आपका शरीर छोड़ देंगे? आप अपने ही शरीर में लेके उनको घूमते हो और फिर उनसे कृपा भी चाहते हो। आप भक्ति छोड़ दो, आप दिया बत्ती छोड़ दो, आपका दिन सुधरने लग जाएगा, आपके काम भी बढ़ने लग जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्रेतों को कष्ट हो रहा है आपकी भक्ति से भाई। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे मैं जोत बत्ती छोड़ दूं, मैं अगर पूजा पाठ छोड़ूं तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं पूजा पाठ करूं तो फिर से मेरे कार्य रुकने लग जाते हैं। तो आप चेक करो, ये 101% आपके ऊपर प्रेत बाधा का लक्षण है। आप इसे देव सवारी नहीं कह सकते हो, ये प्रेत सवारी है। ये बहुत सारे लोगों की समस्या देखने के बाद जो पर्सनली जो दरबार से रोग कटते हैं, इस चीज को देख करके अनुभव जिसको कहा जाता है, देखो गुरु ज्ञान दे देता है, आपको दीक्षा दे देता है, परंतु कर्म आपको खुद ही करना पड़ता है, अनुभव खुद ही कमाने पड़ते हैं। तो ये थी जानकारी। सभी को जय माता की।